हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बड़ी अपडेट है। कल हमने वीडियो बनाई थी, सॉरी सिर्फ हमने नहीं, बहुत ज़्यादा वायरल नोटिफिकेशन था जो कि सेल की तरफ से, दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से एक बम्पर भर्ती का आगाज करके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पता है आपको, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में ITI डिप्लोमा और डिग्री BTech इंजीनियरिंग की पोस्ट थी, मल्टीपल वैकेंसी थी। ओके, जिसको लेकर बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारी वायरल नोटिफिकेशन से में भी बहुत सारे वीडियोस बनी है। आपको भी डाउट होगा और हमने भी वीडियो बनाई है, जबकि हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई करके बताई है। ये कभी नहीं बताया कि ये नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुई है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि ये किस प्रकार की नोटिफिकेशन है। तो फाइनली अभी ऑफिशियल डेटा जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में टोटली आपको दिखाने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जितने भी ITI डिप्लोमा होल्डर हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वैकेंसी का, तो आइए, स्वागत है आपका। चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। जितने भी कैंडिडेट नए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लो। ये देख, लिंक्डइन मैंने ओपन किया है और सेम वही जो सीनियर मैनेजर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो दुर्गापुर वाले हैं, इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। और आपको कल आपने देखा था, यही वो नोटिफिकेशन है जिसमें इंजीनियर की वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएट, नॉन एग्जीक्यूटिव, ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल वैकेंसी। और इसके बारे में आज पूरी चिट्ठा खोलने वाला हूँ। हालाँकि मैंने कल ही बता दिया था कि ये वैकेंसी नहीं है। ओके, मैं 90% बोल दिया था कल ही आपको, जब वीडियो हमने बनाई थी। होपफुली आपने देखा होगा पूरी वीडियो, तो ध्यान होगा कि मैंने क्या बताया उसमें। मैंने कभी नहीं बोला कि ये वैकेंसी नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हुई है। ऑफ़िशियल वैकेंसी है, वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन एक आम कैंडिडेट, एक ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। अगर आप एक ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके, ये जेन्युइन वैकेंसी है, जेन्युइन जॉब आपको मिलेगी, परमानेंट सरकारी नौकरी। और उसमें भी मैंने बताया था कि कभी भी दुर्गापुर स्टील प्लांट अगर सेल ऑफ शॉर्ट नोटिस जारी होता है, तो वहाँ पे वैकेंसी नहीं लिखा आता है। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि ये PSU अंडरटेकिंग है, परमानेंट पेरोल होगा। वहीं कल ही मैंने बता दिया था। और इनके HR के बारे में, ये लोग हमेशा वैकेंसी निकालते रहते हैं जो इंटरनल होती है। मैं आपको प्रूफ के तरीके से आज मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था कि जो मेरे पास है, ये HR जो हैं, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, ये एसके सॉरी, सुरेंद्र कुमार सिन्हा, SK सिन्हा, इनका पहले आईडी SK सिन्हा था। अभी सुरेंद्र कुमार लिखे हैं, इनका यही है। इनका मेरे पास पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी तो है ही। साथ में क्या है कि इनका जो है, इनको जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसके द्वारा भी मैंने 3 जगह कॉन्टैक्ट किया था। इनको मैंने ईमेल किया था, इनको मैंने व्हाट्सएप किया था, और इनको मैंने क्या किया था कि यहाँ पे डायरेक्टली लिंक्डइन में मैसेज किया। अब इन्होंने क्या किया है कि मुझे हर जगह रिप्लाई किया है कि एक्चुअली क्या है, कैसी वैकेंसीज़ है और किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है। लेकिन मैं आपको ऑफ़िशियल दिखाऊँगा। अगर मैं व्हाट्सएप वाला इमेज आपको दिखाऊँगा, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट, तो आप बोलोगे ये तो चलो एडिट ही हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, AI का ज़माना है। दूसरा, मैं ईमेल में बताऊँगा तो ईमेल में भी किया जा सकता है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, इन्हीं के द्वारा मैंने इनको चैट किया था, यानी कि डायरेक्टली मैसेज किया था। यहाँ से मैसेज सब कर सकते हैं। और इनको डायरेक्टली मैंने मैसेज किया था यहाँ पे, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो किस प्रकार की वैकेंसी है। तो इनके द्वारा रिप्लाई है, पहले ये देखते हैं। तो देख लो, मैंने डायरेक्टली इनका आईडी ओपन किया है, सुरेंद्र कुमार मिश्रा। ओके। और हालांकि इनसे मेरी बात बहुत पहले से कनेक्शन है, 10 अक्टूबर 2024 से ही इसके बीच में बहुत सारा बातचीत भी हुआ है। चलो उसको हाइड करते हैं। वो डायरेक्टली आते हैं कल के मैसेज पे, वेडनेसडे, यानी कि कल कल मैंने 8:50 PM, यानी कि लगभग 8:45 मैंने इनको मैसेज किया था कि हाय सर, ये अभी जो नोटिस नॉन एग्जीक्यूटिव की आई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश होगी, क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन। एंड ये किस टाइप की जॉब्स है, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनकी डाउट है सर, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये टोटली मैंने ऑफिशियल, साथ में इनको क्या है, मैंने ये नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज़ किया है, उसकी कॉपी भी हमने सेंड की थी। अब देख लो, ये आज मैसेज आया है 7 बजे शाम में। इनके द्वारा क्या कहना जाता है, अब यही सुनो, क्योंकि यही ऑफिशियल रिप्लाई है, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका, समझ गए। तो यहाँ पर इनके द्वारा साफ-साफ बताया जा रही है, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। फॉर दिस वैकेंसी कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू ये रेफरेंसेस फ्रॉम एन एम्प्लॉइज करेंटली वर्किंग एट
दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो आप समझ गए ये वैकेंसी जो जेन्युइन है। लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है? ये फॉर्म वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका रेफरेंस कहाँ पर है? दुर्गापुर स्टील प्लांट में अगर कोई वर्किंग है, सेल डीएसपी में कोई वर्किंग है, मान लीजिए आपका पापा जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट में वर्क करते हैं, आपका चाचा, आपका दीदी, आपका फूआ, आपका बुआ, जो भी है, फलना ढिकाना जो भी, मान लीजिए आपका पड़ोसी कोई जॉब करता है, अगर उसके रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, अन्यथा पात्र नहीं हैं। ओके, तो रेफरेंस की जरूरत है। द रेफरेंस एम्प्लॉयज आईडी, उसका एम्प्लॉय आईडी भी आपको देना होगा, यानी कि फेंक दे दो। एम्प्लॉयज कोड देना होगा। विल बी रिक्वायर्ड फॉर दी एप्लीकेशंस एंड विदाउट ये वैलिड रेफरेंस द एप्लीकेशंस कैन नॉट बी प्रोसेस। ओके, आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो डियर। साथ में है, आफ्टर द एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड प्लीज शेयर योर एप्लीकेशन नंबर एंड रेफरेंस नंबर। यानी कि आपको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका जो वर्क करता है ना डीएसपी में, फॉर्म वो अप्लाई करेगा। समझ रहे हो ना? फॉर्म वो अप्लाई करेगा, उसके लिए आप मतलब आप ही का फॉर्म वो अप्लाई कर देगा। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा और एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर मिलने के बाद विद सो दैट एंड कैन एक्सिस जो असिस्ट विद द नेक्स्ट स्टेप इन सीट कंफर्मेशन प्रोसेस। उसके बाद ये जो मैनेजर है, इनके द्वारा आपको असिस्ट किया जाएगा फॉर कंफर्मेशन के लिए। प्लीज कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू दुर्गापुर स्टील प्लांट, वहाँ पे जाना होगा फॉर फर्दर फॉर्मेलिटीज विच में इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस। ये शॉर्ट इंटरव्यू आपका होगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एप्लीकेशन प्रोसीजर and subject to successful completions of the required process further joining and reporting instructions may be provided। तो आपका जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा ज्वाइनिंग की प्रोसेस को लेकर। नेक्स्ट है, इफ यू नो ये जेन्युइन सेल दुर्गापुर एम्प्लॉयज who can provide a valid reference, please discuss the applications process directly with them and completed any applications formalities। तो सिंपल सी बात है, आपके पास रेफरेंस है भैया, कोई डीएसपी में जॉब करता है, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए नहीं है, जो कि मैंने कल ही बता दिया था कि ये वैकेंसी नहीं है ओपन मार्केट में। बहुत सारी क्रिएटर ने आपको बताया था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल में बहुत वैकेंसी देख चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, जो रेफरेंस के बेस पे फिल होता है, तब तो यार वैकेंसी नहीं निकलती। कहाँ वैकेंसी आ रही है? दुर्गापुर स्टील प्लांट का बता दो, बोकारो स्टील प्लांट का बता दो, कभी देखा आपने अपने भी 1-2 साल से वैकेंसी बढ़िया निकलते हुए? ये चीज़ हो रहा है ना, तो कहाँ से निकलेगी? और इसके बारे में मुझे बेसिक टोटली पता है। ओके, तो फाइनली ये चीज़ है, और वैकेंसी कभी ऑफिशियल नहीं आने वाली है, रेफरेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और भी कुछ प्राइवेसी है जो इन्होंने हमें सेंड किया, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, वो चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो आराम से आप बेफिक्र हो जाइए, आपका कोई भी वैकेंसी आने वाला नहीं है सेल की तरफ से। मैंने कल बता दिया था आपको, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ऐसा कभी मैंने कमिटमेंट नहीं किया है। ओके, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, रेफरेंस है तो जाइए, अन्यथा हालाँकि बीएसएल से यानी कि बोकारो स्टील प्लांट से वैकेंसी निकलने वाली है, देखते हैं कब तक आती है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।